हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को यहाँ पर रैखिक प्रोग्रामन के जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि ये ऐसा अध्याय है जिससे एक क्वेश्चन जो है हमेशा आता है और किस टाइप का आता है ये आप सभी को पहले से पता रहेगा। तो आपको इसी टाइप के सारे क्वेश्चन जो है तैयार करने हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो पहला क्वेश्चन लिया गया है क्वेश्चन है कि आलेखीय विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। यहाँ पर आपको जो व्यवरोध दिए गए हैं वो दिए गए हैं, इसके अलावा z का मान दिया गया है और आगे लिखा है कि न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो आपको z का मान दिया गया, तो आप लिख सकते हैं दिया है, यहाँ पर आप लिखेंगे z बराबर, इसमें दिया गया है 3x प्लस 9y, इतना दिया गया है। इसके अलावा जो यहाँ पर व्यवरोध दिए गए हैं आप लिख सकते हैं इसमें व्यवरोध। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर व्यवरोध कौन कौन से दिए गए हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है x प्लस 3y इज लेस देन आर इक्वल टू 60, इतना दिया गया है। इसके बाद अगला है x प्लस y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, इतना दिया गया है। इसके बाद है x इज लेस देन आर इक्वल टू y, और इसके बाद दिया गया है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये सभी व्यवरोध दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो व्यवरोध दिए गए हैं, सबसे पहले आपको इन्हें समीकरण के रूप में बदलना है। तो आप यहाँ पर लिखिए व्यवरोधों का समीकरण रूप, इन्हें जो है आपको समीकरण के रूप में बदलना है। तो अब ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर ये व्यवरोध दिया गया, जब इसे आप समीकरण के रूप में लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 3y, अब इसकी जगह पे लग जाएगा बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 60। इसी प्रकार से इसे आप लिखेंगे x प्लस y बराबर 10, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर y, इसके अलावा हो जाएगा x बराबर 0 और ये हो जाएगा y बराबर 0। इस प्रकार से बदल दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसे आप मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2 और इसको मान लीजिए समीकरण 3, इस प्रकार से। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लिखिए समीकरण 1 के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आपका समीकरण 1 दिया गया है, इसके लिए यहाँ पर हम लोग एक सारणी बनाएंगे। यही सारणी आपको समझना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको दो मान जो है लेने हैं, एक मान आपको x का और दूसरा y का। तो आप इस समीकरण के लिए टेबल बना रहे हैं, तो अब ध्यान दीजिए, इसमें आप x का मान कितना रखेंगे 0। तो ध्यान दीजिए, जब x का मान आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो y का मान यहाँ से कितना आएगा, ध्यान दीजिए 3 इसके बटे में आएगा। 3 से जब आप 60 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20, इतना आएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, दोबारा में आपको y का मान 0 रखना है। तो जब आप y का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 60, इतना आ गया। यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हैं कि रेखा, जो आपको ये रेखा दी गई है, यानी कि x प्लस 3y बराबर 60, यहाँ पर लिखेंगे आप बिंदु। ध्यान दीजिए, एक बिंदु तो आपका है 0,20 और इसके अलावा दूसरा होगा 60,0 से होकर जाती है, यानी कि ये वाली जो रेखा है इन दो बिंदुओं से होकर जाएगी। ये तो हो गया आपका समीकरण 1 के लिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से आप यहाँ पर लिखिए समीकरण 2 के लिए। अब समीकरण 2 के लिए आपको टेबल बनानी है इसी प्रकार से, यहाँ पर भी दो मान आपको लेने हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस प्रकार से यहाँ पर आप लेंगे x, यहाँ पर हो जाएगा y। तो अब ध्यान दीजिए, जब आप इसमें x का मान 0 रखेंगे, तो अगर आप x 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 10, यहाँ पर y का मान आ जाएगा 10। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगर आप y का मान 0 लेंगे यहाँ पर, तो फिर x का मान कितना आ जाएगा 10, यहाँ पर इतना हो गया। इसका मतलब ये वाली जो रेखा है आप लिख सकते हैं यहाँ पर रेखा, यहाँ पर आप लिखेंगे x प्लस y बराबर 10, यहाँ पर आप लिखिए बिंदु, एक तो ये हो जाएगा 0,10 और इसके अलावा हो जाएगा 10,0 से होकर जाती है, से
होकर जाती है। इस प्रकार से इस रेखा के लिए भी आपकी टेबल हो गई। अब इसके लिए ध्यान दीजिए, यहां पर आप लिखिए समीकरण 3 के लिए, यहां पर भी उसी प्रकार से आप बनाएंगे टेबल। अब यहां पर ध्यान दीजिए, आपको मान लेने हैं तो सबसे पहले x y। तो अब ध्यान दीजिए, अगर यहां पर x का मान आप 0 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो जब x का मान 0 तो y का मान भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहां पर जो ये तीनों समीकरण दिए गए हैं, इन तीनों में से ध्यान दीजिए एक बार आप इसको और इसको हल करिए। तो जब आप इन दोनों को हल करेंगे तो ध्यान दीजिए यहां पर x बराबर कितना है y। तो अगर x की जगह पे y रख दें, यहां पर ध्यान दीजिए y रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4y, और 4y से यहां पर ध्यान दीजिए y का मान ज्ञात करेंगे तो 4 बटे में आएगा, और 4 से 60 को आप भाग करेंगे तो यहां पर आएगा 15, यानी कि x का मान कितना आएगा 15, और x का मान 15 आएगा तो y का मान भी कितना होगा 15, क्योंकि दोनों बराबर है। तो आप इस समीकरण और इस समीकरण को हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, जब इसको और इसको हल करेंगे इन दोनों को, तो अगर x की जगह पे y रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2y, और y का मान ज्ञात करेंगे तो 2 बटे में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर y का मान कितना आएगा 5, तो x का मान कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब यहाँ पर आप बताएंगे कि रेखा x बराबर y बिंदु, यहाँ पर एक तो हो जाएगा आपका 0,0, एक हो जाएगा आपका 5,5, और इसके अलावा हो जाएगा यहाँ पर 15,15 से होकर जाती है, से होकर जाती है। इस प्रकार जो आप तीनों के लिए यहाँ पर ये टेबल तैयार करेंगे, यानी कि तीनों रेखाओं के लिए आपको ये पता चल गया कि ये रेखाएं जो है किन किन बिंदुओं से होकर जा रही हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब आपको बनाना है ग्राफ। यही ग्राफ जो है आपका मुख्य पॉइंट होगा, इसी से आपको समझना है। ध्यान दीजिए, ये तो होता है आपका मूल बिंदु, ये होता है आपका x अक्ष, और ये होता है y अक्ष। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अधिकतम मान जो x का है वो 60 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, x अक्ष की तरफ आप यहाँ पर लिखिए, ये हो जाएगा आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, यानी कि ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60। इस प्रकार से हो गया। इस तरफ ध्यान दीजिए, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 10, इसको आप मान लीजिए 20, यहाँ पर हो जाएगा 30, यहाँ पर हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा यहाँ पर 50। इस प्रकार से इतना हुआ। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो सबसे पहली वाली रेखा थी, यानी कि x + 3y = 60, ये यहाँ पर ध्यान दीजिए दो बिंदुओं से जा रही है, एक ये और एक ये। इसको हम लोग मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। तो ये ध्यान दीजिए 0,20, x अक्ष पर 0 और y की तरफ 20, यानी कि इस बिंदु की बात हो रही है, ये होगा आपका 0,20, 0,20 ये हुआ। इसके अलावा ध्यान दीजिए 60,0, 60,0 का मतलब ये वाला बिंदु हुआ आपका, x अक्ष पर 60, y की तरफ 0। तो ये जो रेखा है इन दो बिंदुओं से होकर जाएगी। इस प्रकार से ये आपका हो गया a, और यहाँ पर हो गया b। इस प्रकार से इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला, यानी कि दूसरी जो रेखा है, ये किन किन बिंदु से जा रही है, इसको हम लोग मान लेते हैं c, इसको मान लेते हैं d। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 0,10, यानी कि ये मान जो है ध्यान दीजिए 0 x अक्ष पर होता है, ये y की तरफ, यानी कि ये वाला मान है आपका 0,10, इतना हुआ। इसके अलावा 10,0, 10,0 का मतलब ये वाला बिंदु, ये हो गया आपका 10,0। ये रेखा जो है इस प्रकार से जाएगी, ये आपका हो जाएगा c, और ये हो जाएगा d। इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसको हम लोग मान लेते हैं e, f, g, इस प्रकार से। तो ये तो है पहले 0,0, यानी कि मूल बिंदु, यहाँ पर ये हो गया आपका 0,0। इसके अलावा ध्यान दीजिए 5,5, 5,5 यानी कि यहाँ पर कहीं पर आएगा, इधर 0 और 10 के बीच में, इधर भी 0 और 10 के बीच में, ये आपका कहीं पर होगा 5,5। इसके अलावा ध्यान दीजिए 15,15, ये जो है ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 20 है, यहाँ पर भी 20 है, ये 10 है और ये 10 है। तो इन दोनों के बीच में कहीं लगभग जो है यहाँ पर आएगा, ये आपका 15,15, ये हो जाएगा 5,5। इसको आपको मिला देना है। इस प्रकार से ये रेखा जो है ऐसे मिला देंगी। तो ये तो हो गई सभी रेखाएं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए मूल बिंदु, इससे आपने माना है E, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बिंदु F, और यहाँ पर ये हो जाएगा G। अब आपको ये चेक करना है जो ये सभी रेखाएं हैं, इसमें जो है मूल बिंदु शामिल है या नहीं। इसके लिए ध्यान दीजिए इन व्यवरोधों का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे,
और इन व्यवरोधों में आपको ये वाले मान रख के चेक करना है कि ये व्यवरोध जो है सही है या नहीं। तो सबसे पहला व्यवरोध, अगर इसमें हम लोग x का मान 0 और y का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 0, और इधर दिया गया लेस देन आर इक्वल टू 60, यानी कि 0 जो है वो 60 से छोटा है। तो ये यहाँ पर जो है सत्य है व्यवरोध, क्योंकि 0 जो है 60 से छोटा होता है। और अगर ये व्यवरोध सत्य है तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, जो ये वाली आपकी रेखा थी इसमें मूल बिंदु शामिल होगा, यानी कि ये जो है इस तरफ का जो क्षेत्र होगा ये इस रेखा के द्वारा संतुष्ट होगा, यानी कि इस क्षेत्र में जितने भी बिंदु होंगे वो इस रेखा को संतुष्ट करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से जो दूसरी रेखा है इसमें आपको x बराबर और y बराबर 0 रखना है। तो जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन, यहाँ पर हो जाएगा 10। तो 0 क्या 10 से बड़ा होता है? नहीं होता है। तो ये व्यवरोध गलत है, यानी कि जो आपकी ये वाली रेखा है दूसरी वाली, इसमें मूल बिंदु शामिल नहीं है। और मूल बिंदु शामिल ना होने का मतलब ये तो आपका मूल बिंदु है, यानी कि इसके बाहर का क्षेत्र, यानी कि इस तरफ के जितने बिंदु होंगे वो इस रेखा द्वारा संतुष्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, जो ये वाली रेखा दी गई है इसमें आप चाहे इस तरफ का क्षेत्र या फिर इधर का कोई भी एक बिंदु लेकर चेक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए इधर का हम लोग बिंदु लेते हैं, ये वाला मान लीजिए, कोई भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर 10,0 जो तीसरी रेखा है इसमें आप 10,0 रखेंगे तो ये मान होता है x का, 0 होता है y का। तो x की जगह पे लिखिए 10, y की जगह पे लिखिए 0। तो क्या 10 जो है वो 0 से छोटा है? छोटा नहीं है, यानी कि ये गलत है। तो अगर 10 0 से छोटा नहीं है तो इसका मतलब ये जो है संतुष्ट नहीं कर रहा है इसे। तो इसका मतलब इधर का जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल नहीं होगा, इस तरफ का जो क्षेत्र होगा वो यहाँ पर जो है इसको संतुष्ट करेगा। तो अब आप ध्यान दीजिए, इन सभी का जो कॉमन क्षेत्र आ रहा है वो ये आ रहा है। यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो क्षेत्र आया है वो इन सभी का कॉमन क्षेत्र हो गया। अब इसके जितने भी बिंदु हैं इन सभी पर आपको अधिकतम और न्यूनतम मान जो है चेक करना है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, यहां पर आप एक टेबल बना दीजिए इस प्रकार से। यहां पर आप लिखिए कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और यहां पर जो z का मान आपको दिया गया था, z बराबर 3x प्लस 9y, यहाँ पर हो जाएगा 9y, इतना हो गया। अब इसमें बिंदु ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बिंदु आपका a हो जाएगा, यहाँ पर a जिसका मान है 0,20। इसके अलावा ध्यान दीजिए एक बिंदु हो जाएगा आपका c, यहाँ पर 0,10, ये हो जाएगा। इसके अलावा एक बिंदु है आपका f, यानी कि 5,5, और एक है आपका z यानी कि 15,15। अब ध्यान दीजिए, जब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो यहाँ पर z बराबर x की जगह पे आपको रखना है 0, y की जगह पे रखना है 20। तो यहाँ पर 20 का गुणा 9 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 180, ये तो 0 हो गया। इसी प्रकार से इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर x का मान 0 हो जाएगा, जब 10 रखेंगे तो यहाँ पर 10 9 90। इसके बाद ध्यान दीजिए पर 5,5, यहाँ पर हो जाएगा z बराबर 5 रखेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा। 45 और 15 जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60। यहाँ पर ध्यान दीजिए 15 रखेंगे, यहाँ पर भी 15 रखेंगे तो 15 3 45 यहाँ पर तो आ जाएगा। इसके अलावा 15 9 135, 135 और 45 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी इसका मान आ जाएगा 180। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें सबसे कम मान कौन सा है आपका? ये वाला, यानी कि ये आपका है न्यूनतम मान, और अधिकतम ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 हो गए, क्योंकि ये भी 180 है, ये भी 180 है। तो ये भी आपका अधिकतम मान होगा और ये भी जो है यहाँ पर आपका अधिकतम मान होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि z का न्यूनतम मान, तो इस z का न्यूनतम मान क्या है? 60। z का न्यूनतम मान जो है 60 है, जो कि बिंदु, ध्यान दीजिए ये किस बिंदु पर मिला था? 5,5 पर, जो कि बिंदु 5,5 पर प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। इसके अलावा बता सकते हैं कि z का अधिकतम मान कितना है? 180 है, जो कि बिंदुओं, एक तो आपको ये बताना है 0,20 और इसके अलावा 15,15
पर प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, इसमें और कोई समस्या नहीं है। बस आपको जो भी समस्या होगी वो इसी ग्राफ में होगी, यानी कि कौन से क्षेत्र का आपको चुनाव करना है, इसका कौन सा क्षेत्र जो है वो सुसंगत क्षेत्र है जिसके बिंदु आपको लेना है। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर इसका सुसंगत क्षेत्र ही आपको जो है चुनना है। यहाँ पर सुसंगत क्षेत्र क्या था, ACFG, ACFG, ये इसका सुसंगत क्षेत्र था जिसके चारों बिंदु यहाँ पर लिए गए हैं। बस इसी का चुनाव करने के लिए आपको इन व्यवरोधों का प्रयोग करना है, उसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगी। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 4x प्लस वाई का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर व्यवरोध दिए गए हैं, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें आपको दिया गया है यहाँ पर z बराबर 4x प्लस वाई, इतना दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर आपको जो व्यवरोध दिए गए हैं वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर व्यवरोध, इसमें आपको पहले दिया गया है x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 50। इसके बाद है 3x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 90, इतना हो गया। और इसके बाद है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, फिर है y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इतना आपको यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको इन व्यवरोधों को जो है समीकरण के रूप में लिखना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे व्यवरोधों का समीकरण रूप। तो अब ध्यान दीजिए, इससे आप लिखिए x प्लस वाई बराबर 50, ये हो जाएगा यहाँ पर 3x प्लस वाई बराबर 90, ये हो जाएगा आपका x बराबर 0 और y बराबर 0। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। सबसे पहले यहाँ पर समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए ध्यान दीजिए, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको एक टेबल बनानी है। समीकरण 1 के लिए इतना हो जाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखिए x, यहाँ पर लिखिए y। x का मान आप इसमें जब 0 रखेंगे तो ध्यान दीजिए y का मान कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसके बाद अगर आप y का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 50। यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर रेखा, ध्यान दीजिए रेखा है आपकी x प्लस वाई बराबर 50। बिंदु, ध्यान दीजिए एक बिंदु तो आएगा आपका 0,50 और दूसरा आएगा 50,0 से होकर जाती है, से होकर जाती है। इस प्रकार से आप बताएंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी प्रकार आप समीकरण 2 के लिए यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 2 के लिए। तो अब ध्यान दीजिए, जो समीकरण 2 है इसके लिए आप टेबल बनाइए उसी प्रकार से, इतना हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें लिखिए x y। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, x का मान जब आप 0 रखेंगे यहाँ पर तो ये तो 0 हो जाएगा, y का मान कितना आएगा, 90, इतना हो गया। जब आप y का मान 0 रखेंगे यहाँ पर तो ध्यान दीजिए 3 इसके बटे में आएगा और 3 से जब 90 को आप भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30, इतना हो गया। यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि रेखा ये हो जाएगी आपकी 3x प्लस वाई बराबर 90। बिंदु एक तो होगा आपका 0,90 और इसके बाद हो जाएगा 30,0 से होकर जाती है, से होकर जाती है। इस प्रकार से अब यहाँ पर जो है इसके लिए हम लोग ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि आपको बिंदु यहाँ पर मिल गए हैं कि रेखा जो है किन किन बिंदुओं से होकर जाती है। तो अब ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा y अक्ष, ये हो जाएगा x अक्ष। यहाँ पर आप लिखिए x और यहाँ पर लिखिए y। तो y अक्ष की तरफ ध्यान दीजिए, अधिकतम मान कितना है, 90 है और x अक्ष की तरफ अधिकतम मान जो है 50 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लिख दीजिए 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पर हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पर जब लिखेंगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। यहाँ पर ये हो जाएगा 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये आपका हो जाएगा मूल बिंदु यानी कि 0,0। इस प्रकार से इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो पहली वाली रेखा थी आपकी यानी कि ये वाली रेखा, ये रेखा दो बिंदु से जा रही है, एक को हम लोग मान लेते हैं ए, एक को मान लेते हैं बी। तो ध्यान दीजिए 0,50, 0 एक्स अक्ष पर, वाई की तरफ 50, यानी कि ये वाला बिंदु आपका जो है 0,50, ये हो गया आपका बिंदु ए। इसके अलावा ध्यान दीजिए बी 50,0, यानी कि इस बिंदु की बात हो रही है, ये हो जाएगा आपका 50,0। इन दोनों को मिला दीजिए, इस प्रकार से ये रेखा हो गई आपकी पहली वाली। अब इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरी रेखा यानी कि ये वाली, इसमें ध्यान दीजिए इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 0,90 यानी कि इस बिंदु की बात हो रही है, ये हो जाएगा आपका सी 0,90, डी 30,0, इस बिंदु की बात हो रही है 30,0, ये आपका बिंदु डी। इन दोनों को मिला दीजिए इस प्रकार से, तो ये आपकी रेखा हो जाएगी 3x + y = 90, और ये वाली जो रेखा है ये हो जाएगी x + y = 50। तो ये तो हो गई दोनों रेखाएं। अब इसमें ध्यान देना आपको कि कौन सी रेखा जो है मूल बिंदु को शामिल करेगी। तो अब इसमें ध्यान दीजिए सबसे पहला वाला जो आपका ये विवरोध दिया गया है, इसमें हम लोग जो है ये वाले मान रख के चेक करेंगे। तो अगर x = 0, y = 0 रखेंगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा 0, इसके बाद इधर हो जाएगा < ≤ 50, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये सही है, 0 जो है 50 से छोटा है। इसका मतलब जो ये वाली रेखा है आपकी पहली वाली, इसमें मूल बिंदु शामिल है। तो पहली रेखा आपकी ये थी, इसमें मूल बिंदु शामिल है, यानी कि इधर का क्षेत्र जो है ये इस रेखा को संतुष्ट करेगा इस प्रकार से। इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरा वाला जो भाग था, इसमें अगर हम लोग रखेंगे 0,0 तो यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, तो इधर का मान हो जाएगा 0 < <= 90। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये भी सही है, 0 जो है 90 से छोटा है। इसका मतलब जो दूसरी रेखा है उसमें भी आपका मूल बिंदु शामिल है। तो जो दूसरी वाली रेखा है उसमें ध्यान दीजिए ये वाली रेखा है, इसमें मूल बिंदु शामिल है, यानी कि इधर का जो क्षेत्र होगा वो इस रेखा को संतुष्ट करेगा। तो अब ध्यान दीजिए इन दोनों का जो कॉमन क्षेत्र है वो ये वाला होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो ये क्षेत्र है ये इन दोनों रेखाओं का जो है कॉमन क्षेत्र हो गया। अब इसमें जितने बिंदु मिलेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जहाँ पर काट रही है, इधर ध्यान दीजिए 20 और इधर ध्यान दीजिए 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 20,30, इस प्रकार से इतना हो गया। तो अब इसमें ध्यान दीजिए इसके लिए आप सुसंगत क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप सुसंगत क्षेत्र। कौन कौन सा होगा इसका, एक बिंदु आपका आएगा इसमें A, ये हो गया, एक तो आपका मूल बिंदु, इससे आप मान लीजिए O, और इससे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए E। तो यहाँ पर AODE आप कुछ भी मान सकते हैं, AODE ये आपका सुसंगत क्षेत्र हो गया। अब इसमें जितने भी बिंदु हैं उनको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप एक तरफ लिखिए कोणीय बिंदु, और इसमें z का मान लिखेंगे तो z बराबर, यहाँ पर आपको दिया गया 4x + y, 4x + y। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए एक तो आपका ये बिंदु है A यानी कि 0,50, इतना हो गया। इसके अलावा एक तो आपका मूल बिंदु हो जाएगा O 0,0, इसके अलावा एक आपका ये बिंदु हो जाएगा E 20,30, और एक आपका ये बिंदु D हो जाएगा यानी कि 30,0। अब ये सभी मान इसमें रखने हैं, तो z बराबर ध्यान दीजिए x का मान 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और y का मान जब 50 रखेंगे तो z का मान आ जाएगा 50। इसके बाद ध्यान दीजिए z बराबर जब 0,0 रखेंगे, x का मान 0, y का मान 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। इसके बाद जब ये वाला मान रखेंगे तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर रखना है x की जगह पे 20, तो 20 चौक हो जाएगा 80। जब यहाँ पर रखेंगे 30 तो 80 और 30 जब जोड़ेंगे आप तो 80 और 30 मिल के यहाँ पर आ जाएगा 110, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर x का मान 30 रखना है और ये वाला 0, तो ये तो 0 हो गया, 30 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120, यानी कि इसमें अधिकतम मान ये हो जाएगा 120 अधिकतम। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि z का अधिकतम मान
अधिकतम मान 120 है, जो कि बिंदु ध्यान दीजिए 30,0 पर प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर जो है 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक में लिखा है न्यूनतमीकरण कीजिए और इसके अलावा दूसरे में जो लिखा है उसमें लिखा है अधिकतमीकरण कीजिए। यानी कि एक में आपको न्यूनतम मान ज्ञात करना है और दूसरे में जो है अधिकतम मान ज्ञात करना है। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन आपको बताया गया सेम इसी प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को जो है सॉल्व करिएगा, उसके बाद जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। इसके अलावा अगर कोई समस्या आएगी तो ये भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।